कक्षा 11 की प्रश्नावली 10 शुरू करते हैं। सरल रेखाएं। इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे कि सरल रेखा क्या होती है, उसके अलग अलग रूप क्या होते हैं, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाओं के समीकरण। अलग अलग रूप में रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे और एक रूप से दूसरे रूप में सरल रेखा को चेंज करना भी देखेंगे। सबसे पहले सरल रेखा का मानक समीकरण क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको रैखिक समीकरण भी कहते हैं क्योंकि x और y की घात 1 है। ये तो गया सरल रेखा का मानक समीकरण। अब इसमें जो जो पद काम में आएंगे वो देखेंगे कि पहले सरल रेखा का ढाल क्या होता है। ढाल का मतलब होता है झुकाव। जैसे ये कोई सरल रेखा है, ये कितना x की तरफ झुकी हुई है उसको कहते हैं ढाल। ढाल कहो, m कहो या झुकाव कोण कहो या tan थीटा कहो, सबका मतलब ये एक ही होता है। यानी ढाल बराबर होता है tan थीटा। ढाल को m कहते हैं, m बराबर tan थीटा। जहाँ पर थीटा जो है रेखा द्वारा x के धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण है। यानी कोण हमेशा इधर से ही मेजर करना। रेखा अगर यूं भी हो गई तब भी कोण अपन इधर से ही मेजर करेंगे। तो tan थीटा, जहाँ थीटा रेखा द्वारा x के साथ बनाया गया कोण है, उसको कहते हैं ढाल। अब ये तो थीटा दिया हुआ, झुकाव दिया हुआ, तो झुकाव रूप में अपन ने ढाल निकाला। अब झुकाव नहीं दे के अगर दो बिंदु दिए हुए हैं, यानी बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, दो बिंदु दिए हुए हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल m कैसे निकालते हैं? दो बिंदु, जैसे एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, इनको मिलाने वाली रेखा का ढाल होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिए हुए हैं झुकाव के, इस केस में तो झुकाव ऐसे ही होता है। जैसे कोई रेखा x के समांतर है, उसका ढाल कितना होता है? ये अपना है, ये x है और ये y है। x के समांतर रेखाएं, ये जो भी रेखाएं होगी वो x के समांतर होगी। और अभी अपन कहते हैं ढाल किसको कहते हैं? x के साथ जितना कोण बनता है उसका tan थीटा। x के समांतर रेखा का x के साथ बनाया गया कोण 0 डिग्री होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर m या ढाल हो गया tan 0 और tan 0 की वैल्यू होती है 0। यानी कि कोई भी रेखा जो x के समांतर है उसका ढाल 0 होता। नेक्स्ट, ऐसे x के लंबवत रेखा का ढाल रटना नहीं है, फिगर से अच्छे से। ये x है और ये y है। ये कोई रेखा x के लंबवत है। x के लंबवत का फिगर, क्योंकि ये x है, इससे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा हो गई ये। अब इसका ढाल निकालना, तो ढाल क्या होता है? जितना कोण बनता है x के साथ। x के लंबवत रेखा x से 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो लंबवत रेखा का ढाल m बराबर tan 90 डिग्री। और tan 90 का मतलब होता है 1/0। अब ऐसे ही y के समांतर रेखा का ढाल, ये अपना y है। y के समांतर, इसके समांतर रेखा हो गई ये। तो ये रेखा कोण तो अपन हमेशा x से नापते हैं, तो y के समांतर जो रेखा है वो x से 90 डिग्री का कोण बना रही है। यानी y के समांतर रेखा का ढाल भी यही 1/0 ही होगा। अब और आगे कंडीशन देखते हैं कि दोनों अक्षों के साथ बराबर झुकी हुई रेखा का ढाल। एक ऐसी रेखा जो दोनों अक्षों के साथ बराबर झुकी हुई, जैसे ये रेखा थी, जितना x के साथ कोण बना रहा है उतना ही y के साथ कोण है। यानी कोण कितना होगा? 45 डिग्री का, तभी ये बराबर झुकी हुई है। या ये कंडीशन भी देखो, x के और y के साथ, ये x है पूरा ही और ये y से बराबर ही झुकी हुई है। तो इस केस में तो कोण हो गया 45 डिग्री और इस केस में कोण हो गया 135 डिग्री, क्योंकि अभी बताया कि कोण हमेशा x की धनात्मक दिशा से ही मापा जाता है। तो x के साथ जो बराबर झुकी हुई रेखा है उसका ढाल या तो tan 45 होगा या ये tan 135 होगा। tan 45 का नाम तो हो गया 1 और tan 135 का मान होता है -1, यानी ढाल +-1 होगा। अब यदि दो रेखाएं समांतर हो तो दोनों के ढाल क्या होते हैं? बराबर। जैसे अभी अपन ने देखा था x के समांतर रेखा में, तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है और उनका ढाल हमेशा समान होता है। और यदि दो रेखाएं लंबवत हो, पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये, लंबवत होने की शर्त है यदि उनका ढाल दिया हुआ है, उनके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो m1 m2 बराबर -1 होता है या m1 बराबर -1/m2 होता है, जहाँ m1 और m2 दोनों रेखाओं के क्रमशः ढाल हैं।
अब निकालेंगे कि दो रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। सबसे पहले अपन सारे फॉर्मूले ही देख रहे हैं, आज की क्लास में अपन फॉर्मूले देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब फॉर्मूले के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये जैसे कोई दो रेखाएं हैं, पहली रेखा तो हो गई ये जो एक्स एक्स के साथ थीटा 2 कोण बना रही है, दूसरी रेखा हो गई ये जो एक्स एक्स के साथ थीटा 1 कोण बना रही है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ये थीटा भी हो सकता है और ये दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में दो तरह का कोण होता है, एक तो हो गया न्यून कोण है और एक हो गया ये अधिक कोण। इस न्यून कोण का मान ज्ञात करना, न्यून कोण या अधिक कोण का मान ज्ञात करना। ये थीटा दो रेखाओं के बीच का कोण है जो tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 के इक्वल है। एंड tan थीटा 1 माइनस tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया जो अपन त्रिकोणमिति वाली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। या यूं भी हो सकता है, इसमें ऊपर प्लस हो तो नीचे क्या हो माइनस, क्योंकि दो तरह के कोण बन रहे हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। सोल्व करने के बाद जिससे आंसर प्लस में आता है वो न्यून कोण होता है और जिससे आंसर माइनस में आता है वो अधिक कोण होता है। अब tan थीटा 1 क्या होता है, रेखा के ढाल होता है। पहली रेखा का ढाल है तो इसको m1 कहा, इसको m2 कहा, यानी tan थीटा 1 tan थीटा को m1 और m2। अभी अपन ने ये शर्त निकाली थी कि दो रेखाएं समांतर हो, तो जब दो रेखाएं समांतर होती तो उनके बीच का कोण कितना होता है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री हो गया, तब इसको वज्र गुणा किया तो इसीलिए वो m1 बराबर m2 आया है। m1 माइनस m2 बराबर 0, यानी m1 बराबर m2। और दो रेखाएं अगर लंबवत है, ये दो रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत होने पर उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। यानी इस tan थीटा को अपन लिखेंगे 1/0। tan 90 की वैल्यू क्या होती है 1/0। तो वज्र गुणा क्या था, ये तो हो गया 0 और 1 प्लस m1 m2 बराबर आया है 0, इसीलिए m1 m2 बराबर -1 इस कंडीशन से आया है ये। अब अपन सबसे पहले भी मानक रूप में देखा था, एक रेखा के कौन कौन से रूप होते हैं उनको देखेंगे। पहला रूप होता है, ये रूप अपन को याद, फॉर्मूला रूप तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि रूप याद है तभी अपन उसका समीकरण निकाल पाएंगे। सरल रेखा के समीकरण का ढाल रूप, ढाल रूप होता है y बराबर mx प्लस c, जहाँ m तो है ढाल, m तो है ढाल जिसको अपन tan थीटा कहते हैं। जैसे ये है रेखा तो ये ढाल हो गया ये tan थीटा, और c जो है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए, धनात्मक y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। तो ये लंबाई तो हो गई c और ये ढाल हो गया, तो ये ढाल अंतःखंड रूप है, ढाल अंतःखंड रूप y बराबर mx प्लस c। ये हिंदी वाले भी इसका मीनिंग अपन को याद होना चाहिए। सेकंड है बिंदु ढाल रूप, ये तो ढाल अंतःखंड रूप था, बिंदु ढाल रूप का मतलब एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो किसी दिए गए बिंदु से जाती है और जिसका ढाल अपन को दिया हुआ है। माना कि बिंदु x1 y1 है, तो बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जहाँ x और y तो रेखा के चर है और x1 और y1 बिंदु है। जैसे बिंदु 1,2 है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा और यहाँ 2 लिखा जाएगा, m ढाल है और ये बिंदु है। अब मतलब रेखा का समीकरण निकालना है तो हर केस में अपन को कोई दो चीजें दी हुई होगी। जैसे इसमें बिंदु दिया हुआ और ढाल दिया हुआ है, ऊपर वाले में क्या दिया हुआ है ढाल दिया हुआ और अंतःखंड y अक्ष के अंतःखंड दिया हुआ है। अब ऐसे ही दो बिंदु ही दिए हुए हैं, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण अपन को निकालना है। तो समीकरण होता है y माइनस, जैसे ये वाला है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m ढाल की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा है, बाकी y माइनस y1 इंटू x माइनस x1। जो बिंदु ढाल रूप है उस वही दो बिंदु रूप है, क्योंकि दो बिंदु है तो पहले उससे अपन ने ढाल निकाल लिया। नेक्स्ट अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप का मतलब एक रेखा है जो, अंतःखंड किसको कहते हैं कि रेखा x अक्ष पर जो लंबाई काटती है और y अक्ष पर जो लंबाई काटती है। जैसे ये x अक्ष का अंतःखंड है, x अक्ष को कहाँ पर काट रही है और ये y अक्ष का अंतःखंड है। तो जब अपन को ये लंबाई दी हुई हो, x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, तब ये सूत्र काम में लेते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, जहाँ a और b दोनों रेखा द्वारा क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। अब ये लंबाई a है तो ये पॉइंट जहाँ x अक्ष को काट रहे हैं तो y तो हो गया 0 और x निर्देशांक हो गया अपना a। ऐसे जब y अक्ष पर काट रहा है
तो x पॉइंट तो हो गया 0 और y पॉइंट क्या रहेगा b, यानी 0, b। अब नेक्स्ट है रेखा का लंब रूप। लंब रूप होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। यहाँ अल्फा और p दो नई संख्याएं आई है, यहाँ a और b था, तो अब अल्फा और p क्या होता है वो अपन देखेंगे। ये कोई जैसे रेखा है, हर बार अपन यही रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। p जो होता है रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी, ये रेखा है और ये मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से रेखा कितनी दूरी है, लंबवत दूरी का मतलब स्ट्रेट दूरी, यूं तो दूरी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लंबवत दूरी न्यूनतम दूरी होती है। ये तो मूल बिंदु से रेखा की जो लंबवत दूरी होती है वो तो होती है p, और रेखा पर जो अपन मूल बिंदु से जो लंब डालता है वो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, यानी लंब जो एक्स एक्स के साथ कोण बना रहा है वो अल्फा है। रेखा जो एक्स एक्स के साथ कोण बना रही है वो तो उसका ढाल है जो tan थीटा होता है, और लंब जो एक्स एक्स के साथ कोण बना रहा है वो अपना है अल्फा। अल्फा और पी के मान ज्ञात होने पर उसको लंब रूप में अपन बदल सकते हैं। अब ऐसे जैसे रेखा अगर ये वाली फॉर्म में, डायग्राम तो किधर भी बन सकता है, तब अपना p मूल बिंदु से दूरी तो होगी, ये p ऐसे नापेंगे और अल्फा ये अधिक कोण होगा क्योंकि अल्फा हमेशा धनात्मक वहीं से नापा जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है एक बिंदु की एक रेखा से दूरी। अपन ने 10th में पढ़ा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन ने पढ़ रखी है कि वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब एक तो दिया हुआ है बिंदु और एक दी हुई है रेखा। जैसे ये तो है बिंदु और ये है रेखा, ये P बिंदु है और ये A और B है एक रेखा। तो बिंदु P से रेखा की ये दूरी निकालनी है Q, PQ दूरी अपन को निकालनी है। तो दूरी PQ जो होती है, दूरी को लिखा अपन ने D, जहाँ P के निर्देशांक है x1 और y1 ये बिंदु दिया हुआ है, और AB जो रेखा है उसका समीकरण, ये रेखा का समीकरण ये दिया हुआ है ax प्लस बी वाई। AB का जो समीकरण दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस बिंदु की इस रेखा से दूरी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रेखा के मानों में x और y की जगह बिंदु को रखा है, और ये मापांक का चिन्ह इसीलिए लगाया है क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यानी अगर जैसे -5 भी अगर इसका आंसर आ जाता है तब भी अपन उसको 5 लिखेंगे, -5 नहीं लिखेंगे। अब अपन ने अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके आधार पर कुछ सवाल एग्जाम्पल जो है, पहले एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। ढाल ज्ञात करना, दो बिंदु दिए हुए, ये दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2। ये ध्यान रखिए कि जैसे जो बिंदु है पहला निर्देशांक हमेशा x होता है और दूसरा निर्देशांक हमेशा y होता है। दो बिंदु इसलिए 1 1 और ये 2 2। तो y2 माइनस 1 4 माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2 और -1 माइनस का 3 जो कि आ गया -3/2। अब ऐसे धन x एक्स से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का ढाल। ढाल क्या होता है, x एक्स से जितना कोण बनाती है उसी का tan थीटा में जो मान होता है, धन x एक्स लिखा हुआ है, तो धन x एक्स से 60 डिग्री का कोण बना रही है, m बराबर tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री जो कि आ गया वर्गमूल 3 होता है। तो ये हो गया ढाल। अगर यहाँ धन की जगह अपन को ये लिखा होता कि ऋण x एक्स से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का ढाल, तो अब ऋण x एक्स का मतलब जैसे अपन ने ये देखा, ये रेखा है, अब ऋण x एक्स का मतलब ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अपन को कोण हमेशा इधर से नापना है। ये 60 डिग्री का बन रहा है तो इधर से कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का। उस केस में ढाल, अगर यहाँ ऋण x एक्स लिखा है तो ढाल tan 120 डिग्री होगा, जिसको कि अपन चतुर्थांशों से निकालेंगे जो -√3 आएगा। अब यदि दो रेखाओं के बीच, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण तो है π/4 और एक रेखा का ढाल 1/2 है, तो दूसरी रेखा का ढाल ज्ञात करो। दो रेखाओं के बीच का कोण दिया है तो दो रेखाओं के बीच का जो कोण का ज्ञात करने का सूत्र होता है अपन ने निकाला था, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। ये मापांक इसलिए लगाया है कि अगर अंदर का आंसर माइनस में आ रहा है तो अपन प्लस ले लेंगे, माइनस लेंगे, और अंदर का आंसर प्लस आ रहा है तो अपन प्लस ही लेंगे, यानी इसके दो मान होंगे। पहले भी अपन ने दो मान देखे हैं।
अब दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 यानी थीटा π/4 है, तो tan π/4 बराबर m1 पहली रेखा का ढाल जो कि 1/2 दिया हुआ है और दूसरी रेखा के ढाल m2 को अपने m ध्यान दिया है। ये tan π/4 कितना होता है 1। अब इस मापांक को हटाएंगे तो एक बार तो प्लस चिन्ह लेंगे, तो इधर 1 है तो 1 + 1/2 m को 1 से गुणा किया बराबर 1/2 - m। इसको पक्षांतरण करके m की वैल्यू निकाली -1/3। दूसरी बार अपन ने इधर वाले का चिन्ह बदल दिया है, 1 + 1/2 m बराबर ये -1/2 + m हुआ। इसका चिन्ह बदल दिया, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, तो ऊपर वाले का चिन्ह क्या कर दिया अपन ने बदल दिया है। उससे सोल्व किया तो m का मान आया है 3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,